रत्नापुर रत्नापुर गांव में एक ही दुकान थी। गांव में एक ही दुकान होने की वजह से उसका मालिक रतिराम पूरे गांव वालों को लूटता रहता था। शहर बहुत दूर था, इसलिए रतिराम अपने सामान में बहुत ज़्यादा भाव रखता था। भाई, ये गुड़ कैसे दिया? ये गुड़ 100 रुपए में 5 किलो ही मिलेगा। ये बहुत ज़्यादा है भाई, शहर में तो 20 के 5 किलो मिलते हैं। तो वहीं जाकर ले लो, मैंने मना किया है क्या? जब यहाँ से 2 दिन में शहर पहुँचोगे, वहाँ से गुड़ लेकर आओगे, भाड़े में ही 150 रुपये लग जाएंगे। 4 दिन का काम का नुकसान करके यही गुड़ 170 का पड़ेगा। अब जल्दी बताओ, लेना है कि नहीं? ऐसे भी मेरी टाइम खोटी मत करो। किसान दुखी होकर गुड़ लेकर चला जाता है। इसी तरह पूरा गांव लालची बनने से परेशान था, लेकिन इसका कोई उपाय नज़र नहीं आता था। लालची रतिराम कभी कभी गरीबों को उधार में सामान देता था और उसके बदले दोगुना तिगुना ब्याज वसूलता था। इसी तरह गांव में सुजान सिंह और उसके बच्चे और पत्नी साथ में रहा करते थे। वो किसी तरह गुजर बसर करते थे। उसकी एक गाय को रतिराम ने अपने कब्जे में रख रखा था। उधार पर ब्याज बढ़ता जा रहा था। सुजान सिंह किसी तरह अपनी गाय वापस लेना चाह रहा था, इसीलिए वो सोचा कि जा करके बनिए से बात कर लिया जाए। रतिराम, ये गाय मुझे वापस कर दे, इसका दूध बेचकर तेरे पैसे चुका दूंगा मैं। वाह जी वाह, जब गाय मेरे कब्जे में है तो दूध भी तो मेरा हुआ। तुझे कैसे दे दूं? पहले पूरा कर्जा चुका, फिर गाय ले जाना। सुजान सिंह इतना सुनते ही मायूस होकर के शहर चला जाता है। वहाँ एक वो किराने की दुकान पे काम करने लगता है। वहाँ उसने सारी जानकारी ले ली थी कि कौन सी चीज़ें कितने में बिकती है। उसने अपने गांव का हाल अपने सेठ से बताया कि कैसे लाला उसको और उसके गांव वालों को लूटा करता था। सेठ जी ने कहा, तू एक काम कर सुजान सिंह, गांव में मेरे नाम का एक दुकान खोल ले। जो भी प्रॉफिट होगा आधा आधा माल मैं भेज दूंगा, लेकिन कभी बेईमानी मत करना। इसी बेईमानी ने तो मुझे शहर में लाकर पटका है। मैं तो बस उस लाला को सबक सिखाना चाहता हूँ। हमेशा मैं आपकी गुलामी करता रहूँगा। सेठ जी यह सुनकर बहुत खुश हो गए और उन्होंने सारा इंतज़ाम कर दिया। ठीक सुजान सिंह ने लाला के सामने एक दुकान किराए पर ले ली और एक सप्ताह के बाद ट्रक भरकर सामान भी आ गया। पूरी दुकान सामान से भर चुकी थी। यह देखकर रतिराम को बहुत सदमा लगा। वह फटाफट सुजान सिंह के पास पहुंच गया। क्यों रे, ये दुकान खोलने के लिए पैसे कहाँ से आया? मेरा कर्जा कब चुकाएगा? देखा नहीं तो ब्याज बढ़ते बढ़ते इतना हो जाएगा कि ये दुकान भी मेरी हो जाएगी। चल बता, तेरा कितना पैसा हुआ? फटाफट वही खाता देखकर पैसे बताता है। सुजान सिंह उसे उसके पैसे दे देता है। ये देखकर रतिराम पूछता है, कहीं डाका डालकर आया है क्या? मैं तेरी रिपोर्ट लिखाने जा रहा हूँ। मैं तो नौकर हूँ, ये तो शहर में बैठे मेरे सेठ जी की दुकान है। बोर्ड पर देख क्या लिखा हुआ है, शहर जाकर उनसे पूछ। ना सुनते ही रतिराम घबरा जाता है। फिर वह सुजान सिंह से प्यार से बात करता है। एक काम करते हैं, तेरा लाला तो शहर में बैठा है, उसे क्या पता तू कितने का सामान बेच रहा है। तू मेरे वाले रेट पर सामान बेच, इससे तुझे दुगनी बचत होगी, ऊपर से तनख्वाह अलग से मिलेगी और मेरी दुकानदारी भी खराब नहीं होगी। ग्राहक यहाँ से ले चाहे तेरी दुकान से ले, एक ही रहेगा। लाला, तेरा धन्यवाद करना चाहता हूँ। तेरे कारण ही आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया। गाय हड़पता ना मैं शहर नौकरी करने के लिए जाता, ना यह दुकान खुलती। ये दुकान मैंने तेरे जुल्मों के शिकार गांव वालों की भलाई के लिए खोली है, और शहर से भी सस्ता माल बिकेगा। चल भाग यहाँ से। ठीक है, मैं जाता हूँ, गुस्सा क्यों करते हो? कुछ ही दिनों में सुजान सिंह की दुकान बहुत अच्छी चलने लगी। उसकी दुकान पर बहुत सारे भीड़ भी आने लगे थे और इधर लाला की दुकान पर कोई नहीं आता था। वो दिन भर ऐसे ही दुकान पर बैठा रहता था और इधर सुजान सिंह गांव वालों को उधार भी दे दिया करता था, वो भी बिना ब्याज के। इससे गांव वाले बहुत खुश थे और सुजान सिंह ने अपनी एक दो दुकान और भी खोल ली थी। इधर लाला की दुकान पर सारा सामान सड़ने लगा था। उसके आटे में कीड़े लग गए। लाला बहुत सस्ता सामान बेचने लगा, लेकिन सुजान सिंह के व्यवहार के कारण लाला से कोई कम पैसों में भी सामान नहीं ले जा रहा था।
सुजान सिंह की तरकीब की वजह से गांव वालों की हालत अच्छी हो गई और लाला के चंगुल से वो बच गए। इस कहानी से हम यही सीखते हैं कि लालच का घड़ा कितना भी भरा क्यों ना हो, वो एक न एक दिन ज़रूर फूटता है।